तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग हाइड आउट के लिए निकल चुके थे। साकुरा कहती है नारुतो हम सास्के को वापस लेकर आएंगे। नारुतो कहता है हाँ बिल्कुल। उधर हम देखते हैं सास्के अंधेरे में बैठा हुआ था और वो कहता है तुम बहुत लेट हो गए, तुम तो मुझे नए जुत्सु में मदद करने वाले थे, उसका क्या हुआ। फिर काबुटो कहता है देखो जरा इसे, ये फिर से अकड़ कर बात कर रहा है। ओरोचिमारू कहता है दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आए हैं, ये भी एक लीफ शिनोबी है बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लेकिन सास्के को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर साय कहता है तो तुम हो सास्के उचिहा, मेरा नाम है साय। तभी सास्के कहता है भाड़ में जाओ। साय ये सुनकर कहता है तो तुम भी उसके ही जैसे हो, नारुतो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिर सास्के खड़ा होता है और कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चलो ओरोचिमारू। साय कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, नारुतो से वो 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर सास्के कहता है हाँ ढूंढ रहा होगा तो मैं क्या करूं, अब चलो ओरोचिमारू। फिर सास्के वहां से चला जाता है। फिर ओरोचिमारू काबुटो को एक एनवलप देता है और कहता है इसे संभाल कर रखना, और वो भी वहां से चला जाता है। तो इसके बाद काबुटो वो एनवलप खोल कर देखता है और उसमें सभी आनबू ब्लैक ओप्स के बंदों की लिस्ट रहती है जिसमें यामाटो भी शामिल थे। बाहर यामाटो पूछते हैं तो ये सच में उसका हाइड आउट है। नारुतो कहता है तो यहाँ सास्के भी होगा। यामाटो कहते हैं अगर नहीं भी हुआ तो हमें तब भी उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर यामाटो अपने क्लोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम देखते हैं उनके हाथ में 3 बीज थे। फिर वो नारुतो और साकुरा को एक एक बीज देते हैं और कहते हैं तुम दोनों इसे खा लो, अगर तुम दोनों कहीं खो गए तो मैं तुम्हें इसकी मदद से ढूंढ लूंगा। फिर साकुरा पूछती है हम अंदर कैसे जाएंगे। यामाटो कहते हैं हम अंडरग्राउंड होते हुए जाएंगे। फिर हम देखते हैं यामाटो जुत्सु का यूज करते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। फिर यामाटो कहते हैं तुम दोनों यहीं रुको और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। फिर यामाटो अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद सीटी की आवाज आती है और साकुरा भी अंदर चली जाती है। फिर हम गुफा के अंदर देखते हैं काबुटो और साय को। काबुटो मोमबत्ती जलाता है और कहता है ये तुम्हारा कमरा है और उधर बाथरूम भी है, तो तुम यहीं शांति से बैठो। फिर काबुटो बाहर जाकर कहता है मैं तुम्हें बाहर से लॉक कर रहा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम क्या चीज हो। उधर यामाटो कहते हैं हम अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हाइड आउट पूरा पत्थर से बना हुआ है। नारुतो कहता है तो ठीक है, मैं अपने शारिंगान का यूज करके अंदर जाता हूँ। साकुरा उसे रोकती है और कहती है हमें सबको नहीं बताना, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं यामाटो अपनी उंगली से उस पत्थर में छेद करते हैं और कहते हैं चाहे पत्थर कितना भी सख्त हो, लेकिन अगर उसमें एक भी दरार हो तो पत्थर बड़ी आराम से टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी गुफा के अंदर पहुंच चुके थे और फिर यामाटो कहते हैं चलो अब हमें उस ओर जाना है। फिर साय एक स्क्रोल निकालता है जिस पर 2 हाथ के निशान बने हुए थे। फिर वो दोनों हाथों के निशान पर अपने हाथ रखता है और एक बुक आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ काबुटो कह रहा था अगर मैंने ओरोचिमारू का काम नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर उसे याद आता है कि वो एनवलप तो वहीं साय के कमरे में रह गया है। फिर हम देखते हैं यामाटो को, वो कह रहे थे अब हम ज्यादा दूर नहीं है साय से। उधर साय वो बुक निकाल कर पढ़ रहा था और काबुटो भी उधर ही आ रहा था एनवलप लेने के लिए। तभी हम देखते हैं साय के कमरे का दरवाजा खुलता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।